नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम झीलों की नगरी उदयपुर से करेंगे, जहां एक शख्स को विश्व रिकॉर्ड बनाने का जुनून सवार है। वहीं दूसरी ओर लेक सिटी की झीलों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक नया अध्याय और जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर की। तंगलियों के बीच रहने वाले एक शख्स पर एक ही जुनून सवार है और वो है सोने की कलाकृतियों से विश्व रिकॉर्ड बनाने का। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। उदयपुर शहर के खिरादीवाड़ा क्षेत्र की तंगलियों में रहने वाले इस शख्स का नाम है इकबाल सक्का। सक्का के हाथों में वह जादू है कि सोना इनके हाथों में आते ही विश्व की सबसे छोटी कलाकृतियों में तब्दील हो जाता है। सक्का ने सोने के बारीकी कला के बूते अपने शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। सक्का ने इसकी शुरुआत विश्व की सबसे कम वजन की चेन बनाकर की। 600 मिलीग्राम वजनी, 15 इंच लंबी और 580 कड़ियों वाली इस चेन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम वजन की चेन के रूप में दर्ज किया गया। यहाँ से इकबाल के हुनर ने एक नई रफ्तार पकड़ी और 1991 में एक बार फिर अपनी उंगलियों के कमाल से 300 मिलीग्राम की चेन बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इसके बाद तो इकबाल पर इस कला के शिखर पर पहुंचने का भूत सवार हो गया और 1993 में एक बार फिर लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया। बचपन से ही मुझे कुछ नयापन करने का शौक रहा है। जब मैं अखबारों में पढ़ता है भाई फलाने देश में किसी ने बहुत बड़ा केक बनाया है, दुनिया के सबसे बड़े केक बनाए, कोई क्या बना रहा हो, जब वो पढ़ के मुझे भी लगता है कि भाई भारत देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहिए जो कम से कम अपने देश का नाम दुनिया में मशहूर हो जाए। धीरे धीरे मैंने सबसे पहले करीब 18-19 साल की उम्र में मैंने एक ग्राम की सोने में चेन बनी। फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा लगा कि नहीं ये भी मुझे बहुत भारी लग रही है। फिर कुछ दिन सोच के मैंने 800 मिलीग्राम का प्रयोग करा, वो 800 मिलीग्राम की भी चेन बन गई। फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार ये और भी रिकॉर्ड टूट सकता है, तो फिर हमने 600 मिलीग्राम की एक चेन बनाई जिसको हमने भारत के नक्शे में पिरोया है, देखा होगा। इसके अंदर हमने 15 इंच लंबी रखी। वो बताया कि भारत में 15 भाषाएं जब मान्यता प्राप्त थी तो हर भाषा का 1 इंच हमने रखा और 580 कड़ियाँ रखी कि भाई हिंदुस्तान में इतनी जातियां हैं, ये सोच के हमने रखा और वो फिर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज हुई। अपनी सूक्ष्म कृतियों को बनाने के लिए काम में आने वाले औजार भी सक्का ने खुद ही तैयार किए हैं। सक्का की बनाई गई कृतियों में 4 मिलीमीटर ऊंची वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रॉफी के साथ बॉल और विकेट भी बनाए हैं। इसके साथ ही इस पर वर्ल्ड कप का सन भी अंकित किया है। इसके साथ ही सोने के चूर्ण जैसी दिखने वाली पतंगे भी बनाई हैं। इन पतंगों को नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है। चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इकबाल ने मात्र 2.4 मिलीमीटर की सोने की चाय की केतली बना डाली। इस केतली में चाय डालने पर बाकायदा नलकी से बाहर भी आती है। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अमेरिका की सोने की सबसे छोटी मोहर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसके साथ ही इकबाल ने ओलंपिक मशाल, फीफा वर्ल्ड कप, सूक्ष्म हवाई जहाज सहित कई कलाकृतियां शामिल हैं। धुन के पक्के इकबाल का लक्ष्य
35 विश्व रिकॉर्ड बनाने का है, जो कि विश्व में देश के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करे। भी क्या कि काफी हमने जो रिकॉर्ड टूटने के बाद दर्ज होना चाहिए, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं रहा हो या हमें सही रास्ता कोई नहीं बता सका, इस वजह से नहीं रहा। वरना हमने भेजे हैं और वहाँ से आश्वासन भी आया है कि भाई आपका ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें खबर नहीं दी। लेकिन लेटर आया हुआ है कि भाई ये दर्ज हो जाएगा, बस आश्वासन तक ही है। तो 3 रिकॉर्ड, एक हमने मोहर बनी, जो एक अमेरिका के रिकॉर्ड को हमने तोड़ के बनाई थी मोहर। वो मोहर में हमने बाकायदा, इतनी छोटी है 2-3 मिलीमीटर की है, और बाकायदा आप स्टैम्प पे लेके और उसको छापेंगे तो बाकायदा वो लगेगी, FIRE इसमें साफ लिखा हुआ है और वो साफ नजर आएगी। जो मेरी जो सोच है वो 35 विश्व रिकॉर्ड बनाने की है। वो इसलिए है कि हर राज्य का एक विश्व रिकॉर्ड हो, यही मेरी एक बहुत बड़ी सोच है, और जिससे मैं कौमी एकता, विश्व एकता और भाईचारे का, ऐसे में भाईचारे का जो पैगाम है वो देना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। इसके लिए मुझे अगर मदद मिलती है भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अगर मदद मिलेगी तो मैं हो सकता हूँ कि 101 विश्व रिकॉर्ड बना के भारत का नाम विश्व में ऊंचा करूं। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अपने सोने से इतने रिकॉर्ड बना दूं मैं कि भारत को लोग ये कहे कि भाई सोने के विश्व रिकॉर्ड भी भारत में ही है। इकबाल सक्का ने अपनी लगन और मेहनत से कई उपलब्धि हासिल की हैं, जिन्होंने बारीकी कला के बूते शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इकबाल सक्का ने रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि इस शख्स को अभी तक कहीं से कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। हालांकि सक्का लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाकर उदयपुर के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन उन्हें मलाल है तो इस बात का कि उन्हें देश और प्रदेश में वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें यदि मदद मिल जाए तो वह सोने से ही देश का नाम 101 रिकॉर्ड दर्ज कराएं।
के विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद भी आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि ना तो राजस्थान सरकार ने कभी अपना कोई प्रतिनिधि मेरे पास भेजा और न ही भारत सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं अपने जुनून और अपने दोस्तों की मदद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे जो सम्मान महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड मिला तो वो अच्छा लगा, और जिला स्तर पे भी 2-3 दफा मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन जो होना चाहिए, जो मेरा मकसद है कि मैं इसको दुनिया में जो मेरी कला है, इससे मैं दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करूं, रोशन करूं, वो संयोग मुझे आज तक नहीं मिला। अपने दम पर रिकॉर्ड कायम करते जा रहे इकबाल की एक ही ख्वाहिश है कि उनकी बनाई गई कलाकृतियां उनके एक छोटे से म्यूजियम में रखी जाएं, जहां देश के साथ साथ विदेशी सैलानी भी उनकी कृतियों का दीदार कर सके। ऐसे में अब देखना यह है कि लेक सिटी के इस कलाकार की यह इच्छा कब पूरी हो पाती है और इन्हें इस मकसद तक पहुंचाने के लिए सरकार से क्या मदद मिल पाती है। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर लेक सिटी उदयपुर की झीलें आज तक अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात थी, लेकिन अब इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक नया अध्याय और जुड़ गया है। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स से जहां कयाकिंग और केनोइंग के खिलाड़ी तैयार होंगे, वहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए देखते